दोस्तों, सिद्धांत या फैसला इंसान की ज़िंदगी में एक बहुत अहम भूमिका निभाती है। ये इंसान को ऊपर भी ले जा सकती है या इंसान को नीचे भी गिरा सकती है। ये फैसला इंसान को बहुत सोच समझ कर लेना पड़ता है। जी हाँ, मैं अभी बात करने जा रहा हूँ MLM मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। आज भी लोग जब किसी कंपनी से MLM कंपनी से जुड़ते हैं तो वो उसकी चकाचौंध बड़ी कंपनी का नाम सुनकर जुड़ते हैं। लोग जुड़ने से पहले उस कंपनी की सच्चाई या उस कंपनी की जांच पड़ताल नहीं करते हैं। लोग जुड़ते हैं उनके लीडर्स की मर्सिडीज और उनके फॉरेन ट्रिप्स को देखकर। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, नाम ले लीजिए, जैसे एमवे, वेस्टीज, IMC, मोदी केयर। इन कंपनियों के लीडरों को देखकर लोग इनसे जुड़ते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन कंपनी के जो बड़े बड़े लीडर हैं, जो ऑलरेडी मर्सिडीज चढ़ चुके हैं या फॉरेन ट्रिप्स कर चुके हैं, क्या इनके पास इतना टाइम है कि आपका हाथ पकड़कर आपको कामयाबी की तरफ लेकर आए? जब आप इन कंपनियों से जुड़ते हैं, आप बहुत एक सपना देखते हैं और वो तरक्की का सपना होता है। लेकिन क्या इन लीडरों के पास सही मानों में इतना वक्त होता है कि वो आपको तरक्की की ओर लेकर जाए और आपका सपना साकार करें? इन कंपनियों की अगर आप बिजनेस प्लान लेकर भी मार्केट में निकलेंगे तो आपको क्या मिलेगा? सिर्फ यही सुनने मिलेगा, अरे क्या लाए हो, ये प्लान तो मैंने 15 साल पहले सुना था, 10 साल पहले भी इसे सुना हूँ और 5 साल पहले भी इसे सुना हूँ। इस प्लान में अब कोई दम नहीं है, कुछ नया बताओ। तो उस वक्त आप क्या करेंगे? ना आपके वो लीडर्स आपका साथ दे रहे हैं, ना प्लान आपका कोई सुनने को राजी है। देखिए दोस्तों, इस बिजनेस में, MLM की बिजनेस में, हर एक कंपनी की एक उम्र होती है। वो उम्र होती है 15 साल के आसपास। जब ये कंपनियां 15 साल हो जाती है तो इन कंपनी की उम्र हो गई है, ये बूढ़े हो गए हैं और इनके लीडरों के पास आपको आगे बढ़ाने का वक्त नहीं है। अब मान लीजिए मैं बात करता हूं, अगर मैं बात करूं शाहरुख खान जी की, वो बॉलीवुड में तो अपना काफ़ी नाम कर चुके हैं, लेकिन उनका वक्त भी गुजर चुका है। इसीलिए देखिए वो आजकल IPL में इन्वॉल्व हैं। वो जानते हैं कि वो अभी अगर पिक्चर करेंगे तो शायद उन्हें वो ब्लॉकबस्टर नहीं मिलेगा, वो ब्लॉकबस्टर नहीं कर पाएंगे। तो वो क्या कर रहे हैं? वो अभी रिलैक्स हो गए हैं, आराम हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने कमा लिया है और वो जानते हैं उनकी सच्चाई कि उनका उम्र हो चुका है। इसी तरह MLM कंपनीज की भी उम्र होती है। जिनकी उम्र 15 साल से ज़्यादा हो जाती है, उन कंपनियों को जुड़ना, उन कंपनियों से जुड़कर आगे का सपना देखना, ये बेवकूफ़ी कहलाती है। क्या आप इन कंपनियों के संग जुड़कर इन कंपनियों का बोझ अपने कांधों पर उठाना चाहेंगे या आप इनका सहारा बनना चाहेंगे? इन कंपनियों को तो 15 साल का मौका मिला है। इन 15 सालों में इन कंपनियों ने क्या किया है? 1% भी शायद मार्केट इन्होंने कैप्चर नहीं किया है। अगर इन 15 साल में इन्होंने 1% मार्केट कैप्चर नहीं किया है तो एक्चुअली इन्होंने कुछ नहीं किया है। इनका प्रॉब्लम्स कुछ भी हो सकता है, या इनके प्रोडक्ट्स में प्रॉब्लम हो सकती है, या प्राइसेस में, या बिजनेस प्लान में। मैं सिर्फ आपको यही बताना चाहता हूं कि हर एक बिजनेस से जुड़ने के लिए उसका एक पहलू होता है, और ये एक पहला पहलू है कि हर एक MLM कंपनी, जो हमारे नौजवान दोस्त MLM कंपनी से जुड़ना चाहते हैं, वो ध्यान में रखे, दिमाग में रखे कि 15 साल से ऊपर की पुरानी कंपनियों से जुड़ना बेवकूफ़ी है, नासमझी है। ये सिद्धांत आपको बहुत सोच समझ कर लेना है। जो आपके हाथ में है, आपका फैसला है, या आपको तरक्की की ओर जाना है या ज़मीन पे गिरना है, ये आपका फैसला है। मैं अब बात करूंगा हमारी दूसरी पहलू की। आज भी भारतवर्ष में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो थर्ड पार्टी पे डिपेंड करती है, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग पे डिपेंड करती है, जो एक जगह से प्रोडक्ट्स लेकर दूसरी जगह दे देते हैं। बीच में उनका एक कमीशन होता है या उनका एक प्रॉफिट होता है। बहुत सारी MLM कंपनियां आज ऐसे ही कर रही हैं। आपसे बात कर रही है, आपको अपना बिजनेस प्लान दिखा रही है, आपसे 500 रुपये लेंगे, उससे प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, आपको ला कर दे देंगे, उसमें आपका भी मार्जिन रहेगा, उनका भी प्रॉफिट रहेगा।
बहुत सारी कंपनियां तो फिर ऐसे भी है जो बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं, जो लॉन्च भी नहीं हुए हैं, जो सपने दिखाकर लोगों से पैसे ले रहे हैं और अपने बिजनेस को खड़ा कर रहे हैं। क्या आपका सपना यही है कि आप अपना पैसा देकर किसी कंपनी को तैयार करवाएं, उसके बाद फिर आप उस कंपनी में जुड़ें? तो ये समझना, इस सिद्धांत को लेना, ये फैसला करना आपके ऊपर है। ऐसी कंपनियां जो आपके पैसों से ही बिजनेस कर रही है, वो आपका सपना कैसे साकार करेगी? जो सपना आप देख चुके हैं ऑलरेडी, वो सपना जो गाड़ी का हो या घर का हो या आराम का हो, वो सपना देखने वाले आप हैं, वो कंपनियां नहीं हैं, क्योंकि वो आपके पैसे से बिजनेस कर रही है। इन कंपनियों का जो लंबी रेस का घोड़ा होता है वो कहलाना भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर सपोज कर लीजिए इनका सप्लाई चेन, इनका जो थर्ड पार्टी सप्लाई चेन होता है वो अगर टूट जाए तो आप बर्बाद हो जाएंगे, आपके पास कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि आपका सपना टूट जाएगा। जब इंसान का सपना टूट जाता है, इंसान का दिल टूट जाता है, और जब आपका दिल टूट जाएगा, आपका कोई चीज में मन नहीं लगेगा, फिर आप आगे क्या करेंगे ये भी आप सोच नहीं पाएंगे। तो ये सोचना, ये समझना आपको पहले जरूरी है, ना कि बाद में। आप जब तक बाद में सोचेंगे तब आप सोचने लायक नहीं रहेंगे, आपको सिर्फ पछतावा होगा। तो ये सिद्धांत, ये सोचना, ये समझना, ये फैसला, ये सब कुछ आपको पहले करना पड़ेगा। आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा, आपको कंपनियों को समझना पड़ेगा, फिर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा था, मेरी पहले जो पहलू थी वो और जो दूसरी पहलू है, ये दोनों पे सोचिएगा। जब भी किसी एमएलएम कंपनी को आप ज्वाइन करें, आप ये सोचिएगा, ये पहलू को नज़र में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, तब अपना फैसला, अपना सिद्धांत लीजिएगा। दोस्तों, दो पहलू पे मैं आपसे बात कर चुका हूं, और इसी दो पहलू को नज़र में रखते हुए मैं आपको बता रहा हूं कौन सी कंपनी आपके लायक हो सकती है। इस कंपनी का नाम है फियोना हर्बल्स। ये कंपनी सिर्फ 3 साल का एक बच्चा है, और इस 3 साल में इस कंपनी ने धमाल किया है, धमाल। सबसे बड़ी बात है इसका प्रोडक्ट लाइंस। इसने बहुत सारे प्रोडक्ट्स, वेलनेस बोलिए, न्यूट्रिशन बोलिए, हेल्थ बोलिए, बेबी किट्स है, मेडिसिनल है, डेली यूज है, बहुत तरीके का प्रोडक्ट्स ऑलरेडी लॉन्च किया है। और ये प्रोडक्ट जो इसने लॉन्च किया है, ये इंट्रोड्यूस किया है, ये किसी थर्ड पार्टी से लेकर नहीं, बल्कि अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से। इनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और इस यूनिट में हर तरह के प्रोडक्ट्स जो भी नाम मैंने लिए हैं ये बनता है। इस कंपनी ने ऑलरेडी एक सपना देखा है, जो सपना आपने भी देखा है। वो सपना है बड़ा बनने का, सब पे हुकूमत करने का, सबके दिलों को जीतने का। फियोना हर्बल्स ने वो सपना ऑलरेडी देखा है, और इसीलिए इसने अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाया है करोड़ों रुपए लगाकर। ये किसी थर्ड पार्टी पे बेस कर नहीं बनाया है कि यहां से प्रोडक्ट्स लेकर यहां पे दूंगा। तो दोस्तों, जरा सोचिए, जो कंपनी ऑलरेडी 3 साल में धमाल कर चुकी है, जो अभी बच्चा है, जिसको आगे बढ़ने के लिए, बड़ा होने के लिए अभी 15 साल का वक्त है, ये कंपनी के साथ अगर आप जुड़ेंगे तो दोनों मिलकर किस तरह से फतह कर सकते हैं, या किस तरह से किला को जीत सकते हैं, ये आप सोच भी नहीं सकते। तो मेरे दोस्तों, अब आप सोचिए और समझिए और एक सही सिद्धांत लीजिए कि आगे चलकर आपको कौन सी एमएलएम मार्केटिंग से जुड़ना है। मैंने एक नाम आपको बता दिया, उस कंपनी की क्या ताकत है वो मैंने आपको बता दी। 2 पहलू मैंने आपको बता दिए कि कौन से पहलू पे सोचकर इंसान को एमएलएम ज्वाइन करना चाहिए। अब सारा जो फैसला है, सारा सिद्धांत है, ये आपके ऊपर है। अब आप सोचिए, आप समझिए और बताइए कि आपको किस कंपनी से जुड़ना चाहिए। तब तक के लिए मैं अलविदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।